गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है हमारे टेंस का सबसे लास्ट 12th टेंस है, सबसे लास्ट। और इसके अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो उसी टाइप से आएगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस में आती हैं। इसकी पहचान के अंदर हिंदी में वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे यानी कि प्रोग्रेसिव है, लेकिन साथ के साथ इसमें टाइम, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम और एक टाइम पीरियड, ये दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो वो पिछले टेंस में मैंने आपको बताया था, जैसा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बताया था कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए सिंस का यूज होता है और टाइम पीरियड के लिए फॉर जो प्रीपोजिशन है उसका यूज़ होता है। वैसे हम कह सकते हैं कि सिंस का यूज़ और फॉर का यूज़, सिंस का यूज़ डेफिनेट टाइम के लिए, अगर टाइम डेफिनेट है तो उसके लिए सिंस का यूज़, और टाइम इनडेफिनेट है तो उसके लिए फॉर का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका पहला जो सेंटेंस है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका फॉर्मेट है सबसे पहले सब्जेक्ट और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ पहले, शैल का यूज़ ओनली फॉर, जैसे शैल का यूज़ जो है आई और वी सब्जेक्ट के साथ में होगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए हैं उनके साथ में, रेस्ट ऑफ ऑल के साथ में विल का यूज़ होगा। जनरली हम विल का यूज़ कर सकते हैं, शैल का नहीं करेंगे तो भी चलेगा। वह जोधपुर में सुबह से खाना पका रही होगी, तो शी आएगा। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड इन जोधपुर सुबह से, ये पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड इन जोधपुर सिंस मॉर्निंग। वे स्कूल में 3 घंटों से परीक्षा दे रहे होंगे। दे विल हैव बीन, परीक्षा देना इसको हम कहेंगे अटेंडिंग भी कह सकते हैं, अटेंड और अटेंड के साथ में आईएनजी, अटेंडिंग द एग्ज़ाम 3 घंटों से, तो यहाँ पे टाइम पीरियड है, इनडेफिनेट टाइम है, इसलिए फॉर का यूज होगा, फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे पहले वाले वाक्य के अंदर सिंस का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ द टाइम था, मॉर्निंग पॉइंट दिया हुआ है टाइम का, और यहाँ पे समय अवधि दे रखी है 3 घंटों से, इसलिए फॉर का यूज़ हुआ। इसी टाइप से नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में जो विल और शैल है उसके ठीक बाद में नॉट का यूज़ होता है। विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। बाकी का फॉर्मेट सेम एज एफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे राम 3 वर्षों से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा, तो राम है, राम के साथ में विल, अब यहाँ पे नॉट का यूज़ इसके बाद में करना है, विल नॉट हैव बीन लिविंग, रहना, लिव प्लस आईएनजी, लिविंग, कहाँ लिविंग, इन दिल्ली, 3 वर्षों से टाइम पीरियड है, तो यहाँ फॉर का यूज़ होगा, फॉर 3 ईयर्स। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। खिलाड़ी 2 महीनों से नहीं खेल रहे होंगे, तो प्लेयर्स विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग 2 महीनों से, यहाँ पे भी टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 मंथ्स। इस टाइप से आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर अपन सब्जेक्ट जो होता है उसके ठीक आगे हम विल और शैल लिख देते हैं, उसके बाद में हैव बीन वाला पोर्शन इसके बाद में लिखते हैं। बाकी का सेंटेंस सेम जो पुराने सेंटेंस है उसके टाइप से होगा, एफर्मेटिव टाइप ही होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लेस, सेंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा।
अब इसमें एग्जाम्पल है, क्या वह कल रात से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ विल आएगा पहले, विल ही हैव बीन, ये हैव बीन, ही सब्जेक्ट आ गया और हैव बीन। पढ़ना यहाँ पे स्टडाइंग, विल ही हैव बीन स्टडाइंग कल रात से, सिंस टुमारो नाइट, क्वेश्चन मार्क। अब ये टुमारो नाइट इसलिए लिखा क्योंकि आने वाले कल की बात हो रही है, रहा होगा, रहा था नहीं है, रहा होगा है, इसलिए टुमारो नाइट आएगा। और पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए सिंस का यूज हुआ है। क्या वे दोपहर से उपन्यास पढ़ रहे होंगे, तो वे है तो यहाँ पे भी विल का यूज होगा, विल दे हैव बीन। अब यहाँ पे पढ़ने को हम रीड कहेंगे, रीडिंग द नॉवेल दोपहर से, ये भी पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा, सिंस आफ्टरनून। तो इस टाइप से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें WH वर्ड का यूज होगा, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है उसके ठीक आगे आपको सिर्फ WH वर्ड लगाना है और उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे वैज्ञानिक 5 बजे से क्यों परीक्षण कर रहे हैं, तो इसके लिए ओनली फॉर WH वर्ड आपको आगे लगाना है, बाकी का सेम सेंटेंस एज इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये WH वर्ड पहले आएंगे। तो क्यों को कहते हैं वाई, वाई विल साइंटिस्ट्स हैव बीन परीक्षण एक्सपेरिमेंटिंग पाँच बजे से, ये भी पॉइंट ऑफ द टाइम है। वाई विल साइंटिस्ट, SCI है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। वाई विल साइंटिस्ट हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग सिंस 5 o'clock। वैज्ञानिक 5 बजे से क्यों परीक्षण कर रहे होंगे, तो उसके लिए ही है। उसके बाद में है एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग करना, परीक्षण करना। बाबा रामदेव 3 दिनों से कहाँ योग प्रशिक्षण दे रहे होंगे, कहाँ, वेयर, वेयर विल बाबा रामदेव हैव बीन गिविंग योगा ट्रेनिंग 3 दिनों से। यहाँ पे अब टाइम पीरियड है, इसलिए यहाँ पे आएगा for 3 days। तो इस तरह से आपको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे। नेक्स्ट अपना सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप वाला भी है। अब इसको नेगेटिव में कैसे हम लिखेंगे, तो उसके लिए हमको लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है, यानी कि विल, सेल और सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको नॉट का यूज़ करना है। यहाँ पे भी विल, सेल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आपको नॉट का यूज़ करना है, यानी हैव बीन के ठीक पहले आपको नॉट का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल यही समझा देता हूँ, क्या वह कल रात से नहीं पढ़ रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे नहीं पढ़ रहा होगा ये है, तो यहाँ पे विल ही, यहाँ पे नॉट का यूज़ होगा, विल ही नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस टुमारो नाइट। क्या वे दोपहर से उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पर भी यहाँ दे के बाद में नॉट का यूज़ होगा, दे विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग द नॉवेल सिंस आफ्टरनून। यहाँ पर भी आप देखेंगे वैज्ञानिक 5 बजे से क्यों परीक्षण नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पे वाई विल साइंटिस्ट नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा, नॉट हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग सिंस 5 o'clock। वेयर विल
बाबा रामदेव 3 दिनों से कहाँ योग प्रशिक्षण नहीं दे रहे होंगे? अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी बाबा रामदेव जो सब्जेक्ट है उसके बाद में आपको नॉट का यूज़ करना है। वेयर विल बाबा रामदेव नॉट हैव बीन गिविंग योगा ट्रेनिंग फॉर 3 days। तो इस तरह से आपका ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में टेंस का पूरा सेशन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, अपने परिचितों को इसको शेयर करें। बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। और इसकी इस टेंस का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। आप इसके नोट्स अवश्य बनाएं और इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। थैंक यू।